इधर के आदमी जो भी जमीन लेते हैं, हमारी जैसी इंडस्ट्री आ रही है इधर, जो जमीन लेता है नजदीक लेने की सोचता है। यूपी में भाजपा सरकार है, योगी की सरकार है, सब ये सोचते हैं योगी की राज में अपना हम ठीक रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये दिखाने के लिए कि हमने जल्दी इस केस को सोल्व कर दिया 10-12 घंटे में, अपने प्रमोशन दिखाने के लिए, और उसकी सोने की चैन थी, गुट्ठी थी। जी हमको इंसाफ चाहिए। आप ये अवैध संबंध, ये जो बात बना रहे हो माँ, ये सब गलत बात है जी। भैया तेरे को ज़्यादा पता है, हम अपनी तरफ से कार्रवाई कर लेंगे। जा तू, तेरे से जो होता है वो कर लियो। जो भी इस काम को कराने वाला है वो सामने आए। जिन्होंने मर्डर किया है अगर उनको आप छोड़ दो तो 1000 रुपये इकट्ठे नहीं कर सकते। पिस्टल कहाँ से आई, कट्टे कहाँ से आए, गोली कहाँ से आई, चक्कू कहाँ से आया। SHO भी परिवार को धमका रहा है कि हम अपना ठीक करे, कार्रवाई ये कर रहे हो करे, तुम अपना आराम से रहो, ये रहो। मतलब कि हमारा परिवार संतुष्ट नहीं है इस कार्रवाई से कुछ भी। आप देख रहे हैं सिटी तालका। और हरियाणा के किसान की उत्तर प्रदेश के कराना के गांव मामोरा में पानीपत निवासी, पानीपत के कुराड़ गांव के रहने वाले देवेंद्र की चाकुओं से वार करते हुए गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोमवार का दिन था जब वो अपने साझेदार के साथ खेत में गए हुए थे। उसी वक्त बदमाश खेत के अंदर आते हैं और उसके बाद में उनका ऊपर हमला कर देते हैं। पुलिस के पास मामला जाता है। कराना पुलिस पानीपत पहुंचती है और परिजनों की बयान दर्ज करते हुए उनकी शिकायत के आधार पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए थे। और उसी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई को लेकर जो है परिवार के जो लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है। तमाम गांव के जो मौजूद लोग हैं, मृतक के परिवार के लोग हैं, चाहे उनके भाई की बात करें, टिंकू देसवाल गांव के सरपंच हैं, राजेंद्र हल्दाना जी हमारे साथ, सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना, तमाम बातचीत कर लेंगे। उनके बेटे हमारे साथ है, रोहित। और क्या कुछ मसला है दोस्त, भतीजे आप? अच्छा, जो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, क्या कुछ कहेंगे? जी, पुलिस के द्वारा तो ऐसे कार्रवाई करेगी, या चलो ठीक है उनको पकड़ लिया, पर लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारी बातें आई हैं। ये तो एक सरगना थे जो यूज किए गए हैं। इनके पास मतलब कि ना तो इनके साथ हमारी कोई ऐसी कोई रंजिश थी, ना कुछ कभी ऐसा विवाद हुआ। कोई ऐसी मतलब कि कई बातें ऐसी बनती है जो शक के दायरे में आती हैं, पुलिस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। मतलब कि जो बातें खोलने की थी, ये काम किसने करवा, कैसे हुआ, जैसे उन्हें गिरफ्तार किया अगले दिन ना कोई पुलिस रिमांड मांगा पुलिस ने पूछताछ के लिए, सीधा उनको जेल भेज दिया। इतना बड़ा कांड हो गया, मतलब कि बड़ी बात है ये, छोटी बात तो है नहीं। इधर के आदमी जो भी जमीन लेते हैं, हमारी जैसी इंडस्ट्री आ रही है इधर, जो जमीन लेता है नजदीक लेने की सोचता है। यूपी में भाजपा सरकार है, योगी की सरकार है, सब ये सोचते हैं योगी की राज में अपना हम ठीक रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो दिक्कत तो होती थी, पर लेकिन अभी भी ऐसे ही मतलब मामला चलता जा रहा है। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे मतलब ये एक तो सरपंच है, कुंडली गांव का है, मतलब उसने भी अपनी जमीन ले रखी है, सतीश नाम है ना उसका, सतीश खत्री। उसका भी ऊपर शक है इसमें, क्योंकि उसे हमने, मेरे काका है जो देवेंद्र, उसने 11 लाख रुपए दे रखे थे उसको, उसने देने से मना कर दिया। तो फिर उसकी जो जीरी थी उसमें थोड़ा विवाद हुआ था कि भाई हम जीरी तेरी हम काटेंगे, फसल नहीं तेरे को देंगे। तो उसमें थोड़ा विवाद हुआ था, तो फिर वो पैसे भी आ गए थे, तो वो भी थोड़ा आपस में एक रंजिश सी मान रहा था उस बात की उसके। और वो जिनने ये काम किया है 1.5-2 घंटा उसके खेत में बैठे रहे। मौके पे उसका जो साझेदार है वो भी वहीं पे मौजूद था कि अरे एक वो नौसाद नाम है उसका, नौसाद है, उससे भी पैसे लेने थे। दिलसाद उसका भाई, वो भी मौके पे मौजूद था, कान पे फोन पे बातें कर रहा था। इस्लाम भी था, इस्लाम का बेटा भी। उनको तो कुछ नहीं, ये मतलब कि ये बहुत बड़ी एक साजिश है। इसको पुलिस ने खोला नहीं, बस ये है कि अपना ये दिखाने के लिए कि हमने जल्दी इस केस को सोल्व कर दिया 10-12 घंटे में, अपने प्रमोशन दिखाने के लिए। और उसकी सोने की चैन थी, गुट्ठी थी, हमने वो भी बोला था SHO को जी ये भी इसमें मतलब आप मेंशन करो एप्लीकेशन में। उसने ना तो वो मेंशन करी, कुछ भी नहीं करा। और इसकी जी हम तो यही चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, कौन इसके पीछे है, क्या ताकत है, कौन क्या है। 5 बार उनने हमारे से बयान चेंज करवाए, और हमारे पास बात भी आई कि मतलब कि उनके पास दबाव डाला गया कि मतलब कि जो उनसे असले जो भी बरामद किए गए, चाकू बरामद किए गए, कि इनको चेंज कर दो, दूसरे दे देते हम। और पैसों का भी उनको ऑफर किया गया।
जो इन्हें कांड किया है, कार्रवाई करी है, मर्डर किया है, उनका तो कोई घर का जुगाड़ भी नहीं है, उनका तो खाने के दाने भी नहीं घर में, ना कोई नौकरी कारोबार। वो थोड़ा दे देंगे, उनकी जो कार्रवाई हो रही है वो रही कहीं से हो रही है। पुलिस का भी इसमें हाथ इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि पुलिस ने ना तो इसमें उनका रिमांड मांगा, जो पुलिस रिमांड होता है, ना और आदमियों से पूछताछ करे कि इसमें किसकी साजिश है, 120 बीवी में कौन कौन आता है। इनके साथ तो हमारा कोई था ही नहीं कि हमारी इनसे कोई ऐसी रंजिश हो कि मरने मारने पे बात आ जाए। ये तो करवाया गया है जी, ये तो सरगना है बस। SHO भी परिवार को धमका रहा है कि हम अपना ठीक करे, कार्रवाई ये कर रहे हो करे, तुम अपना आराम से रहो, ये रहो। मतलब कि हमारा परिवार संतुष्ट नहीं है इस कार्रवाई से कुछ भी। और अपना इस चीज को दूसरी साइड ले जा रहे हैं कि ऐसे मतलब औरत का भी नाम बीच में लिया जा रहा है। 2017 से जमीन ले रखी है, 8-9 साल हो गया, आज तक तो ऐसी कभी बात नहीं आई। गांव में गुआंढ में आप कभी भी किसी भी आदमी से छवि पूछ लो, कैसी छवि है। सुरेंद्र जी, आप बताएं कि परिवार का मानना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बताया जा रहा है, कि इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसके पीछे और कोई हो सकता है। पहले इस बात तो मैं आपके चैलेंज को धन्यवाद करता हूं कि आप दुख की घड़ी में पूछने के लिए किसी गरीब आदमी के पास आए कि आपकी समस्या को हल करने के लिए। मेरी सबसे पहले प्रार्थना ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी का नाम सुनते ही सार जो बड़े से बड़ा सरगना था वो डर जाता था, काम जाता था। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी कस्सी रख जाता था, यूपी में कोई उठा के ले जाने वाला नहीं था। लेकिन ये ऐसा होया यहाँ कि जो देवेंद्र जायसवाल को मारा है, ये किसी साजिश के तहत मारा गया है। कई दिन पहले इसने अपने चुनाव के घोषणा पत्र भी जारी किया था, वो भी हो सके हम धर्मेंद्र जी जो SHO कराना है उससे मिले थे, 4-5 आदमियों के मोबाइल नंबर दिए थे, भाई इन पर आप एक बार शक कर देखो इनकी। वो मंगा के बोला इतनी जल्दी थोड़ी आ सकती हैं। मर्डर के केस की तो 10 घंटे के 5 घंटे के अंदर अंदर रिकॉर्डिंग आ जाती है और जिससे बात होती है उससे पता लग जाता है। लेकिन वो उन्होंने नहीं किया और उसको छुपाने के लिए उन्होंने तुरंत उनको है ना हमारे मिलने के बाद कल उनको पेश कर दिया। हमारी तो यही प्रार्थना है मुख्यमंत्री से और पुलिस प्रशासन से कि जो भी इस काम को कराने वाला है वो सामने आए। जिन्होंने मर्डर किया है अगर उनको आप छोड़ दो तो 1000 रुपये इकट्ठे नहीं कर सकते। पिस्टल कहाँ से आई, कट्टे कहाँ से आए, गोली कहाँ से आई, चक्कू कहाँ से आया, 7 दिन तक इंतजार किया वो कहाँ से आया। तो ये कोई ना कोई किसी तहत साजिश के तहत इसका मर्डर किया जाए। हमें इस पे असली आदमी का पता लगना चाहिए। ठीक है, सरपंच साहब हमारे साथ है। टिंकू जी बताएं कि सुरेंद्र जी ने कहा कि चुनाव लड़ना चाहते थे देवेंद्र वहाँ पे गांव के अंदर, चुनावी रंजिश भी इसे मान के देखा जा रहा है। लगता है भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया होगा। मेरे भाई ऐसा हो सकता है जैसे गोलू भाई ने कहा भाई, इसमें 2-3 आदमी ऐसे हैं जो चुनाव लड़ रहे थे, उनका पैसे का लेन देन भी था। और ये मोहरा बना के जिससे मर्डर करवाया गया ना, ये इस लायक थे नहीं। इनके पीछे कोई बड़ा हाथ है जिससे पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है। हम तो गांव वाले सभी यही चाहते हैं भाई उस आदमी को आगे ले आ जाए। कल नहीं ये नहीं है बच्चा खेत में जाए, इसके साथ भी कोई हादसा हो जाए या इसका भाई जाए उसके साथ कोई हादसा हो जाए। इसलिए तो हम तो इस तफ्तीश को पूरी निष्पक्ष जांच की तरह देख कर उनसे अपील करते हैं भाई पुलिस प्रशासन से इसको पूरे निष्पक्ष तरीके से इसको चेहरे को सामने लाया जाए ताकि भविष्य में इस परिवार को दोबारा कोई नुकसान न उठाना पड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पे जी हम बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। रोड जाम वगैरह हमारा गांव को सारा मतलब बहुत रोष में है, ये जो काम हुआ है बहुत गलत हुआ है। हम रोड जाम पे भी कर सकते हैं इसमें, और आगे भी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, या तो हमारी इसमें सुनवाई करी जाए, जो निष्पक्ष जांच है वो करी जाए। चलिए, रोहित देवेंद्र के बेटे हमारे साथ है। रोहित, आप कह रहे हैं कि मामला दूसरी तरफ घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। जी 25 फरवरी को जी उनको हार्ट अटैक आया था अभी इस साल जी। दिल्ली उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी जी, 8 दिन ऑपरेशन चला जी। 3 महीने में वो खाट में तो उठे थे जी, अब 6वां महीना चल रहा है जी। 10-12 दिन हुए थे जी उन्होंने चलना भी सीखा था जी। अभी पैरों की नस काट के चढ़ा रहे, वो कह रहे हैं लेडीज से अभी संबंध बना रखा था, केस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जी। और जिस टाइम उन्होंने मर्डर कराया है जी, वो 1.5 घंटा सतीश खत्री कुंडलीवाड़ा के टेबल पे बैठ के उन्होंने इंतजार करा। जब उन्होंने पता लग गया कि वो खेत में आ चुका है, फिर वो जी ज्वार में छिप गए। ज्वार में जब रोड पे न जा रहा था, एकदम बाइक आग गड़ गया। उन्होंने कई बार चक्कू के किए हैं जी 1 घंटा तक, और गोली मारी है जी। और जब तक सांस नहीं निकले वहाँ तक उठ के नहीं गए जी। यही बयान उन्होंने कोर्ट में दिए हैं जी। एक आदमी, मैं वहीं खड़ा था, देवेंद्र जाट का मर्डर करके हम आए हैं और इतना उनके सांस नहीं निकले वहाँ तक हम उठे नहीं हैं जी। ये 19 किले ठेके पे जमीन ली थी जी सतीश खत्री से। ये
प्रधानी के चक्कर में जी, और ज़मीन के चक्कर में और पैसे के चक्कर में ये मर्डर करवाया गया है जी। सारे पैसे लिखे रखे हैं कॉपी में। मेरे पिताजी के हाथ में 2 अंगूठी थी जी, उनके निशान भी है, चैन भी थी जी। मैंने एसएचओ साहब को बार बार बोला जी आप क्यों नहीं लिखते उनको। बोले भाई मर्डर से बड़ी भी कोई धारा है क्या, जब हमने मर्डर ही लगा दिया। माँ जी आप क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई। हम कार्रवाई कर रहे हैं बेटे। बोले हम रात को हथियार भी बदलने तो मेरे पास बड़े बड़े ऑफर आए। वो जो बॉन्डेदार था जी, खेत में नौकर था साथ में, बोला वो उस पर प्रेशर बना रहे हैं राजीनामा करने के लिए। फिर पुलिस किस लिए बैठी है जी। हाँ जी, पुलिस किस लिए बैठे है जी। फिर मैंने उनको कहा जी महाजी हमको इंसाफ चाहिए, आप ये अवैध संबंध ये जो बात बना रहे हो महाराज ये सब गलत बात है जी। बोला तेरे को ज़्यादा पता है, हम अपनी तरफ से कार्रवाई कर लेंगे, जा तू तेरे से जो होता है वो कर लियो। महाजी मैं क्या करूँगा, मैं अकेला हूँ, मेरे पिताजी मार दिया, मैं खेत में जाऊँगा, मैं भी मारना था जी। उन्होंने ये इनका गिरोह है जी, पूरा एक साजिश के तहत काम करवाया गया है जी। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर परिजनों के द्वारा साजिश जो है उनकी हत्या के पीछे की बताई जा रही है और इनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में वो मेन आरोपी नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश हो सकती है और पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए मुख्य आरोपी को जो है गिरफ्तार करे। इस तरह की जो मांग है फिलहाल परिवार के लोगों की तरफ से की जा रही है। नमस्कार।